अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद है खैरियत से होंगे। लेक्चर नंबर 20 अकाउंटिंग फर्स्ट ईयर, क्वेश्चन नंबर 3 2010। आज से हम लोग इंशाअल्लाह ताला जनरल लेजर स्टार्ट करेंगे। जनरल लेजर का क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। हमारा नया चैप्टर है जनरल लेजर का। जनरल लेजर एंड ट्रायल बैलेंस, ये हमारा है चैप्टर नंबर 2 जनरल लेजर एंड ट्रायल बैलेंस। जनरल लेजर किसको कहते हैं? इसको जनरल लेजर भी कहा जाता है और टी अकाउंट भी कहा जाता है। ये लेजर हमारे बनाए जाते हैं जर्नल के बाद। जर्नल के बाद लेजर्स बनते हैं। लेजर बनाने का मेन मकसद ये होता है, टी अकाउंट बनाने का मेन मकसद ये होता है कि हम पूरे महीने अपनी ट्रांजैक्शंस कर रहे होते हैं, पूरे महीने हम जर्नल बना रहे होते हैं। उसमें कहीं पे मैं कैश से एग्जांपल देता हूं, कहीं पे कैश डेबिट हो रहा होता है, कहीं पे कैश क्रेडिट हो रहा होता है, कहीं पे बैंक डेबिट हो रहा होता है, कहीं पे बैंक क्रेडिट हो रहा होता है। उस जर्नल लेजर से या टी अकाउंट से हमें यह पता चलता है कि महीने के आखिर में इस वक्त हमारे पास कैश कितना मौजूद है, हमारे बैंक अकाउंट में कितने पैसे मौजूद हैं, हमारे ऊपर कितनी लायबिलिटी है। उसके बाद हम बनाते हैं टी अकाउंट। तो जर्नल लेजर बनाने का बुनियादी मकसद क्या होता है? हर अकाउंट का बैलेंस मालूम करना कि महीने के आखिर में किस अकाउंट का कितना बैलेंस पड़ा हुआ है, किस अकाउंट में कितना बैलेंस मौजूद है। जर्नल लेजर बनाने के लिए आइडियल तरीका ये होता है कि आपका अगर जर्नल लेजर या टी अकाउंट का सवाल आता है तो पहले अगर आप चाहते हैं कि एक गलती भी ना हो, तो पहले आइडियल तरीका यह है कि आप रफ वर्क में जर्नल बनाएं। जल्दी से पेंसिल से उसका जर्नल बनाएं किसी भी आगे वाले पेज पे। उसका फिर फेयर टी अकाउंट बनाएं फेयर में, और फिर उस जर्नल को रब कर दें। जैसे फर्ज करें एग्जाम में आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं जिसकी रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है कि डायरेक्टली टी अकाउंट बनाएं, जर्नल नहीं बनाना, डायरेक्ट टी अकाउंट बनाना है। तो मैं मशवरा ये दूंगा कि 2-3 पेजेस आगे पेंसिल से जल्दी जर्नल बनाएं। उसको देखते हुए टी अकाउंट आप फेयर में बनाएं, फिर उस जर्नल एंट्रीज को आप इरेज कर दें, रब कर दें। अभी जो मैं आप लोगों को क्वेश्चन करा रहा हूं वो है 2010 का क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में मैं पहले आप लोगों को जर्नल एंट्रीज बनवाऊंगा। वैसे देखा जाए तो इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है पोस्ट द अबव ट्रांजैक्शन इन द लेजर अकाउंट या टी अकाउंट, एक ही बात है। प्रीपेड ट्रायल बैलेंस, टी अकाउंट बनाना है और ट्रायल बैलेंस। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर मैं पहले आप लोगों को जर्नल एंट्रीज बनवाऊंगा। हो सकता है हमारा ये वाला क्वेश्चन जो है ये 2 लेक्चर में जाके कंप्लीट हो, लेक्चर नंबर 20 और लेक्चर नंबर 21। कोशिश करूंगा लेक्चर नंबर 21 तक हमारा ये क्वेश्चन वाइंड अप हो जाए, एटलीस्ट हमारे टी अकाउंट कंप्लीट हो जाए। नाम दिया हुआ है मिस्टर आसिफ। रिक्वायरमेंट नहीं है जर्नल बनाने की, लेकिन फिर भी टी अकाउंट बनाने के लिए मैं यहां पे जर्नल आपको बनवा रहा हूं। जर्नल कॉलम बनेंगे डेट, पर्टिकुलर, उसके बाद पोस्ट रेफरेंस, फिर डेबिट और फिर क्रेडिट।
ईयर दिया हुआ है 2009, डेट दी हुई है अक्टूबर 1। पहली ट्रांजैक्शन है अक्टूबर 1, आसिफ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश इन्वेस्टमेंट 4 लाख। आसिफ ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया 4 लाख रुपए कैश से। कैश एसेट्स है, इंक्रीज होके आ जाएगा डेबिट, और जिस अमाउंट से बिजनेस स्टार्ट करते हैं वो अमाउंट कैपिटल कहलाता है। कैपिटल इंक्रीज होके आएगा क्रेडिट में। कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट, अमाउंट आ जाएगा 4 लाख। अक्टूबर 1 के बाद सेकेंड एंट्री अक्टूबर 5, ही परचेज मशीनरी फॉर यूज इन बिजनेस वर्थ ₹2 लाख। इन्होंने एक मशीन खरीदी। मशीन एसेट्स है, बिजनेस के लिए खरीदी है, मशीन डेबिट। और इसमें कैश क्रेडिट हो जाएगा, अमाउंट आ जाएगा 2 लाख। जब कैश और क्रेडिट का जिक्र ना हो तो हम लोग ये एज्यूम करते हैं कि ये चीज कैश पे खरीदी है। डेट्स को मैं दोबारा लिख रहा हूं क्योंकि हो सकता है रिकॉर्डिंग के दौरान जो है ये हमारे बोर्ड पे ना आ रहा हो। 2009 अक्टूबर 1 जब भी मैंने डेट को रब किया है, और उसके बाद डेट थी हमारी अक्टूबर 5। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारी है अक्टूबर 10। ट्रांजैक्शन है ही रिसीव सर्विस इनकम 30,000। सर्विस इनकम रिसीव की, कैश डेबिट, नाम से जाहिर है कि ये हमारी इनकम है। सर्विस इनकम रिसीव की है, इनकम इंक्रीज होके क्रेडिट में आएगी। कैश डेबिट सर्विस इनकम क्रेडिट, अमाउंट आ जाएगा 30,000। के बाद है दोबारा से अक्टूबर 10। He paid rent for 3 months from October 2009 to December 2009 of workshop 3,000 per month। 3 महीने का रेंट पे किया है। 1 महीने का रेंट 3,000 रुपए है। 3 महीने का रेंट इन्होंने अभी से पे कर दिया। इसको हम एडवांस रेंट लिख सकते हैं। एडवांस रेंट डेबिट और कैश क्रेडिट। तीन महीने का रेंट इन्होंने एडवांस में पे कर दिया। एडवांस रेंट डेबिट और कैश क्रेडिट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो कि लास्ट है 31, पेड सैलरीज टू एम्प्लॉयज 10,000। सैलरी पे की, सैलरी एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। अमाउंट है 10,000। ये हमारी बन गई जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज बनाने के बाद अब हम आते हैं अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट पे, जो रिक्वायरमेंट हमारे क्वेश्चन में दी हुई है। उस रिक्वायरमेंट को देखने के लिए, टी अकाउंट बनाने के लिए यहां पे मैं कुछ नंबरिंग करवाऊंगा। नंबरिंग करवाऊंगा, ये नंबरिंग आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं करवा रहा हूं, इसको लिखने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं।
यहां पे जर्नल जर्नल में टी अकाउंट बनते हैं जर्नल जर्नल को देखते हुए। यहां पे टी अकाउंट, यहां पे जर्नल जर्नल के अंदर मुझे कितने अलग अलग नाम नजर आ रहे हैं, कितने अलग अलग नाम नजर आ रहे हैं उनको हम नंबरिंग दे देते हैं। पहला नाम नजर आ रहा है मुझे कैश का, ये हो गया मेरा एक अकाउंट। दूसरा है कैपिटल, इसका मेरा बनेगा दूसरा अकाउंट। जितने अलग अलग नाम है सबके अलग अलग अकाउंट बनेंगे, जितने अलग अलग नाम है सबके अलग अलग अकाउंट बनेंगे। पहला नाम कौन सा नजर आ रहा है, कैश, इसका अलग अकाउंट बनेगा, इसका पहला अकाउंट बनेगा। दूसरा किसका अकाउंट बनेगा, कैपिटल का। तीसरा बनेगा मशीन का। कैश ऑलरेडी काउंट कर चुके, इसको दोबारा काउंट करने की जरूरत नहीं है। फिर कैश इग्नोर कर दें। सर्विस इनकम, चौथा। एडवांस रेंट, 5। सैलरी एक्सपेंस, 6 डिफरेंट नाम नजर आ रहे हैं, 6 डिफरेंट नाम नजर आ रहे हैं, तो 6 टी अकाउंट बनेंगे। यहां पे 6 डिफरेंट नाम नजर आ रहे हैं, तो 6 अलग अलग टी अकाउंट बनेंगे। टी अकाउंट को हम लोग जर्नल लेजर भी कहते हैं। किस तरीके से बनेंगे टी अकाउंट, पहले हेडिंग आ जाएगी मिस्टर आसिफ की, उसके नीचे हेडिंग आ जाएगी टी अकाउंट की या फिर जनरल लेजर की। पहला जो अकाउंट हमें नजर आ रहा है, जो पहला नाम नजर आ रहा है वो किसका है, कैश का। इधर हेडिंग आ जाएगी कैश अकाउंट की। ये तमाम हेडिंग कैपिटल लेटर में ब्लैक से आएगी, ब्लैक पेन या ब्लैक मार्कर, कैपिटल लेटर में हेडिंग आ गई। पहला अकाउंट बन रहा है कैश का, कैश और आगे एसी लिखेंगे, एसी मतलब अकाउंट, एसी A/C शॉर्ट फॉर्म है अकाउंट की। इसके नीचे एक टी बनाएंगे, ये टी बनेगा पेज के सेंटर में, ये टी बनेगा पेज के सेंटर में, इसीलिए इसको टी अकाउंट कहा जाता है। जर्नल की लेफ्ट साइड डेबिट होती है और राइट साइड क्रेडिट होती है। टी अकाउंट में भी लेफ्ट साइड डेबिट और राइट साइड क्रेडिट, लेफ्ट साइड डेबिट और राइट साइड क्रेडिट, दोनों साइड पे मैं क्वेश्चन में जो ईयर दिया हुआ है वो लिखूंगा 2009। समझाने के लिए आप लोगों को यहां पे मैं लाइंस ड्रॉ करवा रहा हूं, इससे बिल्कुल क्लियर आइडिया हो जाएगा आप लोगों को। जब भी ये क्वेश्चन मैं हर साल कराता हूं, मैं इस तरीके से लाइन जरूर ड्रॉ कराता हूं ताकि आप लोगों को इसकी प्रेजेंटेशन समझ में आ जाए। ये रजिस्टर में आप लोगों के तो लाइंस ड्रॉ हुई भी होती हैं, मैं यहाँ पे लाइंस ड्रॉ इसलिए करवा रहा हूं ताकि आप लोगों को क्लियर समझ में आए। ये रजिस्टर में आप लोगों के ऑलरेडी लाइंस ड्रॉ हुई भी होंगी, आप लोगों को ये वाली लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। ये पहली लाइन है। क्वेश्चन में ईयर कौन सा है, 2009। डेबिट में भी मैंने ईयर लिखा, क्रेडिट में भी लिख दिया 2009। अब मैं ये देखूंगा किस डेट को कैश का अमाउंट डेबिट में आया है और किस डेट को कैश का अमाउंट क्रेडिट में गया है। अक्टूबर 1 मैं अकाउंट कौन सा बना रहा हूं, कैश का। अभी सिर्फ मुझे कैश देखना है। अक्टूबर 1 कैश, इसके सामने अमाउंट कहां लिखा हुआ है, डेबिट में।
यहां मैं लिखूंगा अक्टूबर 1, ये मेरी डेबिट साइड है। कितना अमाउंट डेबिट में लिखा हुआ है? 4 लाख। ये अमाउंट मैंने लिख दिया डेबिट में। अक्टूबर 1 कैश, अमाउंट कहां लिखा हुआ है? डेबिट में। मैं कैश को क्यों देख रहा हूं? क्योंकि मैं अकाउंट कौन सा बना रहा हूं? कैश का, तो इसलिए मैं कैश को देख रहा हूं। डेबिट में मैंने क्यों लिखा है? कैश डेबिट में आ रहा था, डेबिट में मैंने डेट लिखी अक्टूबर 1 और कैश का अमाउंट मैंने कहां लिख दिया? डेबिट में। इसके क्रॉस में क्या लिखा हुआ था? कैपिटल। कैश का क्रॉस, क्रॉस क्या होता है? अगर कोई चीज, कोई अमाउंट मैं डेबिट से ले रहा हूं, अगर कोई अमाउंट मैं डेबिट से ले रहा हूं तो उसका क्रॉस क्या होगा? क्रेडिट। क्रेडिट में क्या लिखा हुआ है? कैपिटल। मैं दोबारा देखें, मैं टी कौन सा बना रहा हूं? कैश का। मैंने टी बनाया, ऊपर हेडिंग दे दी कैश अकाउंट, कैश अमाउंट लिखा हुआ है डेबिट, तो मैंने अमाउंट लिख दिया डेबिट में, डेट डाल दी अक्टूबर 1 जो कि वहां लिखी हुई थी। अब यहां सेंटर में जो चीज कैश के अपोजिट लिखी हुई है उसको मैं यहां पे लिख दूंगा। कैपिटल। ये जो सेंटर में हम लोग लिख रहे हैं इसको हम कहते हैं क्रॉस रेफरेंस। ये जो सेंटर में हम लोग लिख रहे हैं इसको क्या बोलते हैं? क्रॉस रेफरेंस। फिर 5 तारीख कैश, सामने अमाउंट कहां लिखा हुआ है? क्रेडिट में। कितना अमाउंट लिखा हुआ है? 2 लाख। 5 तारीख कैश 2 लाख रुपए क्रेडिट। यहां लिखेंगे अक्टूबर 5, अमाउंट है 2 लाख रुपए क्रेडिट। अब कैश क्रेडिट में आ रहा है, इसके ऑपोजिट में पर्टिकुलर में क्या लिखा हुआ है? मशीन। ये मैं लिख दूंगा सेंटर में, यानी कि क्रॉस रेफरेंस। इसको क्या बोलते हैं? क्रॉस रेफरेंस। उसके बाद 10 तारीख को कैश, अमाउंट लिखा हुआ है डेबिट में 30,000। अक्टूबर की 10 तारीख अमाउंट आ गया डेबिट में, कैश का अमाउंट लिखा हुआ था डेबिट में, डेबिट में अमाउंट लिख दिया। इसके क्रॉस में क्या लिखा हुआ है? सर्विस इनकम। सर्विस इनकम। फिर 10 तारीख कैश के सामने अमाउंट क्रेडिट में लिखा हुआ है 9,000। ये क्रेडिट में अमाउंट लिख दिया। इसके क्रॉस में क्या लिखा हुआ है? एडवांस रेंट। शॉर्ट करके लिख रहा हूं मैं यहां पे, एडवांस रेंट। आपके पास भी अगर स्पेस कम हो, जो कि हो सकती है, तो आप भी शॉर्ट करके लिख देंगे। 31